गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ और ये ब्लॉग भी ना काफ़ी टाइम पहले का मैंने शूट कर रखा है, लेकिन इसको अपलोड ही नहीं किया था। और आई थिंक ये ब्लॉग 15 या 16 अप्रैल का है और डे आज सैटरडे है। डे मेरे को याद है क्योंकि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और आज हम लोगों को जाना था हॉस्पिटल। और हमारा हॉस्पिटल में ना अपॉइंटमेंट भी डॉक्टर से मॉर्निंग का था 10 बजे का, तो हम लोग को जल्दी निकलना था, इसलिए फिर मैं सुबह ना जल्दी उठ गई थी क्योंकि हॉस्पिटल भी घर से करीब 1.5 आवर मतलब हमें लग जाएंगे हॉस्पिटल पहुंचने में। ट्रैफिक भी होता है, फिर टाइम लग जाता है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। सुबह के जो भी काम होते हैं वो सब किए, उसके बाद नहा के सुबह की मंदिर में धूप अगरबत्ती की है और फिर आ गई थी किचन में। बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना के रख दूंगी क्योंकि दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना लूँगी। बस ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था और बच्चों को भी मैंने ना जगा दिया था और इनका ब्रेकफास्ट मैंने बना के रख दिया था और बस हॉस्पिटल हम निकलने ही वाले थे। साथ में मैंने यहाँ पे पानी की बोतल और कुछ फ्रूट्स थे, अनार वगैरह, वो भी थोड़े पील करके रख लिए थे। और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। अब पहुंच गए हैं हम लोग हॉस्पिटल एंड आप लोगों से मैं मिलती हूँ अब घर पहुंचने के बाद ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जो ये ब्लॉग है ना आगे कंटिन्यू हो रहा है कम से कम 5 से 6 दिन के बाद। हम लोग उस दिन हॉस्पिटल गए थे, उसके नेक्स्ट डे ही हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तो 4 से 5 दिन हमारे हॉस्पिटल में ही लग गए हैं। फ्राइडे में एडमिट हुए थे और हम लोग ट्यूसडे में फिर घर वापस आए हैं, यानी कि ट्यूसडे को हस्बैंड डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से। और आज है वेडनेसडे और आज बच्चों को जाना है स्कूल और आज तारीख है आई थिंक 23 मई और बच्चों का स्कूल था। और वैसे भी हम लोग कल मतलब हॉस्पिटल से वापस आते आते हमें 5 बज गए थे, शाम के इवनिंग ही हो गई थी। तो फिर मैंने वही बच्चों की स्कूल की ना शाम को तो कुछ भी तैयारी नहीं करी क्योंकि 4-5 दिन से ना हॉस्पिटल में भी थक गए थे, परेशान थे काफ़ी, तो फिर कुछ भी तैयारी बच्चों की नहीं कर पाई थी। तो मॉर्निंग में ना फिर मैंने मतलब मॉर्निंग में नहीं, रात को ही मैंने ब्लिंकिट से पनीर मंगा के रख लिया था। तो मैंने बच्चों के लिए ना भी उनके टिफ़िन के लिए पनीर की भुर्जी बना दी है और साथ में अभी मैंगो शेक बना दूंगी। तो जब मैंगो शेक बनाती हूँ ना मैं, तो फिर बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, बस मैंगो शेक ही पी के जाते हैं और साथ में जो मैं नट्स वगैरह सोक करके रखती हूँ वो दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। तो बानी तो अभी सो रही है क्योंकि उसका स्कूल तो 8 o'clock का है, पर ही उठ के रेडी हो चुकी है और बस अब यहाँ पे मैंगो शेक बना के उसको मैं पीने के लिए दे दूँगी। और ना आज मैं उठ भी काफ़ी जल्दी गई थी क्योंकि रात को नींद भी ढंग से नहीं आई। एक तो 4-5 दिन हॉस्पिटल में परेशान भी थे, उसके बाद फिर घर पे भी आए हैं, तो हस्बैंड को कल भी ना रात में मतलब नींद नहीं ढंग से आ पा रही थी, तो बस उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती रहती है। मतलब एक माइंड होता है ना जो मतलब एक सुकून वाली नींद भी नहीं आती एंड आपके माइंड में वही रहता है कि कहीं आप सोए ना रह जाओ और हस्बैंड को कुछ चाहिए हो या फिर कुछ नीड हो, तो इस एक माइंड में ना ये टेंशन भी रहती है, तो अच्छे से नींद भी नहीं आ पा रही थी। सो खैर सारी बातें मैं डिटेल में आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में करूँगी। फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पे आ जाते हैं। तो आज जब मैं ये ब्लॉग मतलब अपलोड कर रही हूँ, आज है सैटरडे और आज डेट है 3 मई, मतलब काफ़ी दिन बाद ही मैं ये ब्लॉग एडिट कर रही हूँ क्योंकि वही था हॉस्पिटल में पहले हस्बैंड एडमिट थे, फिर 4 से 5 दिन मैं हॉस्पिटल में ही रही हूँ, बच्चों से मिलने भी नहीं आई क्योंकि फिर वही था कि काफ़ी डिस्टेंस पे हॉस्पिटल था, तो फिर आना जाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर मैं बच्चों से भी नहीं मिल पाई। 4 से 5 दिन मैं बच्चों से दूर ही रही हूँ। और फिर उसके बाद भी वही था कि एक बार फिर मतलब डिस्चार्ज के बाद भी डॉक्टर के पास विजिट वगैरह होते रहे हैं एंड फिर वही है कि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है, उनको पिक करना है, घर भी देखना है, घर के काम भी देखने हैं, हस्बैंड को भी देखना है। एंड जब
उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो फिर आपको मालूम है जब किसी की भी हेल्थ ठीक नहीं हो घर पे एक बंदे की, तो फिर उसको जो केयर चाहिए होती है उसमें भी फिर टाइम चाहिए होता है। तो बस इन चीज़ों में उलझी हुई थी, इसलिए कोई भी ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। बेबी उठ के आ गए। ओए काका उठ गया, काका उठ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे बानी का लंच बॉक्स भी मैंने पैक कर दिया है और बस पानी को ले जाऊंगी मैं नहलाने के लिए। तो पानी को मैंने नहला दिया था, उसके बाद इसको कर दिया है मैंने रेडी, यूनिफॉर्म वगैरह सब पहना दिया। अब इसका हेयर कॉम्ब करना है, बाल थोड़े से गीले हैं तो थोड़ा सा रुक के इसका हेयर कॉम्ब करूँगी। अभी ये कर रही है ब्रेकफास्ट और हस्बैंड भी ना लिविंग रूम में ही लेटे हुए थे, क्योंकि उनको रात को ठीक से नींद नहीं आ पाई ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब थे उस वजह से वो, तो लिविंग रूम में ही वो लेटे हुए थे। और बस वानी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेगी, फिर मैं जाऊँगी वानी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। और आज ना भरत के कुछ ब्लड टेस्ट भी होने थे, तो हॉस्पिटल से भैया आ गए थे और ये टेस्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट होने थे, इसलिए फिर मैंने इनको ब्रेकफास्ट ना बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही करवा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए वही पनीर की जो भुर्जी बनी थी सुबह, उसी का पराठा बना लिया था, साथ में बना ली थी चाय। तो ब्रेकफास्ट 9:30 बजे के करीब भैया टेस्ट के लिए आए थे भरत के, और मुझे फिर ब्रेकफास्ट करने में ना 10 बज गए थे। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया है और फिर उसके बाद भरत को मेडिसिन वगैरह दे दी है, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज ना अच्छे से किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि 5 से 6 दिन में घर में नहीं थी, तो फिर किचन वगैरह भी अच्छे से क्लीन मैंने नहीं की थी। तो बस अब किचन है इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। पूरा काउंटर टॉप मैंने इसलिए ना खाली कर लिया था, जो भी बर्तन थे वो सब मैंने जो वॉश करने वाले थे मतलब वो सिंक में रख दिए थे। और यहाँ पे जो मेरा हॉब है इसको मैं अच्छे से डिश वॉशर जो है ना उसी से ही क्लीन कर लूँगी। सो किचन वगैरह क्लीन करने के बाद ना फिर मैं लिविंग रूम में भी आ गई हूँ। तो अब लिविंग रूम है इसको भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि 4-5 दिन से वही है, घर भी नहीं थी और बीच में क्या है ना 1-2 दिन मौसम भी ख़राब हो गया था, आंधी वगैरह चली थी, तो उसकी वजह से ना घर पे मतलब डस्ट काफ़ी हो गई थी। जो सोफ़ा है ना उस पे वुडन पे मतलब अगर आप फिंगर टच करोगे तो डस्ट दिख रही थी। हालांकि परी ने मेरे पीछे से कोशिश करी है कि थोड़ी बहुत डस्टिंग कर लूँ, बट अभी वो ये इतनी हैबिट नहीं है। अभी बच्चों को स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, तो इतना टाइम नहीं लग पाता कि वो ये सब काम भी कर पाएँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह है एटलीस्ट लिविंग रूम की तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि हमारा सबसे मेन एक गैदरिंग एरिया ही होता है जो कि हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज ये सब है अच्छे से क्लीन करते हैं। तो आजकल वैसे ही इतना ज़्यादा परेशान चल रहे थे, वही हॉस्पिटल वगैरह के बहुत चक्कर लग रहे थे, तो घर की क्लीनिंग क्या मतलब यूट्यूब को तो बिल्कुल भी टाइम में दे ही नहीं पा रही हूँ। और वैसे भी फिर मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ कि हाँ मैंने ब्लॉग नहीं डाला तो मेरे को ये होगा कि नहीं कि ब्लॉग क्यों नहीं डाला। हाँ बट ये कि कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो इसलिए सोचा चलो ये वाला ब्लॉग जो मैंने काफ़ी टाइम से शूट करके रखा है इसको अपलोड कर ही देती हूँ। और फिर कई बार कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि यार जब आपके पास इतना टाइम नहीं है तो हाउस हेल्पर से ही क्यों नहीं ये सब काम करवा लेते हो, अगर करवा सकते हो तो फिर ऐसा है ना कि देखो हाउस हेल्पर से काम कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक काम के लिए हाउस हेल्पर आई कांट अफोर्ड, क्योंकि मैं मिडिल क्लास वूमन, तो मैं ये सब इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि हर एक काम के लिए मैं हाउस हेल्पर रखूँ। तो वैसे भी घर को क्लीन करना है सुंदर रखना ना मेरे को खुद से ही करना अच्छा लगता है। तो ये छोटे छोटे से काम जो होते हैं ना खुद से ही करो तो थोड़ा सा एक हाइजीनिकली भी हम अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि हाउस हेल्पर से करवाओ भी तो फिर वो बस एक अपनी जॉब समझ के करते हैं बट घर समझ के नहीं करती हैं। इसलिए फिर ये काम मैं खुद से ही करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, स्पेशली घर को अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना ये सब काम। तो यहाँ पे सोफ़ा कुशन वुशन सब अच्छे से झाड़ वाड़ के मैंने साफ़ किया है, और जो फर्नीचर है उसको भी अच्छे से कॉलीन से साफ़ किया था। अब ये सारा जो कंटेंट है ना क्लीनिंग वगैरह का अगर पूरा डिटेल में ही मैं शूट करूँगी तो थोड़ा सा बोरियत भी लगेगा एंड बहुत टाइम लग जाता है इसमें, तो मैंने बहुत शॉर्ट में ही यहाँ पे शूट किया है। तो बस यहाँ पे जो लिविंग रूम की क्लीनिंग है मेरी पूरी हो गई है। अब चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। और डाइनिंग एरिया हो या फिर लिविंग एरिया हो, घर का कोई ऐसा कोना नहीं होता, स्पेस नहीं होता यहाँ पे आपको बानी के टॉयज़ नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे भी बानी ने खूब सारे टॉयज़ और साथ में कुछ उसकी स्कूल की एक्टिविटी जो करती है ना वो सब रखा हुआ था, तो वो सब मैंने हटा दिया है। और अब जो डाइनिंग टेबल है इसको अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी।
और आज ना पूरा घर अच्छे से मतलब सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ था, तो फिर काफ़ी लेट हो गई थी। तो नहाने के बाद मैंने धूप अगरबत्ती वगैरह करी और फिर मैं चली गई थी वानी को स्कूल से लेने। और बस अभी मैं वानी को स्कूल से लेकर ही आ रही हूँ। ओह माय गॉड, वानी अब तो बहुत तेज भागते हो, अब मम्मा से नहीं पकड़े जाते हो। सो गाइस, मैं पानी को स्कूल से लेकर आई हूँ और फिर उसके बाद ना बहुत ज़्यादा मेरे को ऐसे ही टायर्ड सा फील हो रहा था, तो मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई है, चाय पी है। और अब सबसे पहले फ्रूट्स वगैरह है वो कट करके मैं भरत को दे देती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे लंच बनाना है, तो फिर लंच की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने ना यहाँ पे 3 से 4 अनार ले लिए थे और इनको भी मैं पील कर लूँगी, और फिर इसके बाद ना इनका मैं जूस बनाऊँगी, क्योंकि जो अनार है ना डायरेक्ट पील करने के बाद, जैसे अनार हम खाते हैं अनार के दाने वगैरह, वो डॉक्टर ने हस्बैंड को खाने से मना किया है कि वो अनार ऐसे पील करके मतलब उसके दाने वगैरह नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसका जो जूस है वो पी सकते हैं। तो बस यहाँ पर जो अनार है इसका भी मैं पूरे छिलका वगैरह उतार लूँगी, फिर इसका जूस बना लूँगी। तो इसके बाद फिर मैंने ना फ़ोन वगैरह थोड़ी देर के लिए चार्जिंग पे लगा दिया था और हस्बैंड को जूस वगैरह बना के दे दिया है। और अब मुझे करनी है लंच की तैयारी, और लंच में अब सिंपल पुलाव ही बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे बस मैं न्यूट्री है वो एक तरफ भिगो के रख दूँगी, साथ में जो राइस हैं वो भी मैं भिगो के रख दूँगी। और जैसे ही मैंने यहाँ पे न्यूट्रीला का पैकेट खोला है ना, काफ़ी सारे चंक्स नीचे गिर गए थे, वो सब मैंने उठा दिए हैं। तो न्यूट्रीला को भिगोऊंगी मैं, उसके बाद इसको 4 से 5 बार पानी में ना अच्छे से वॉश करूँगी। और साथ में यहाँ पे थोड़ी सी मैंने चना दाल भी ऐड की है, तो चना दाल है वो भी भिगो के रख दी है। अब जो पुलाव बनाना है उसके लिए तड़का वगैरह है वो तैयार करना है। तो यहाँ पर प्याज वगैरह मैं अभी चॉप कर लूँगी, साथ में टमाटो चॉप कर लूँगी। बहुत सिंपल सी विदाउट स्पाइस के अभी बनेगी हमारी तहरी कह लो, या फिर इसको पुलाव भी कह सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ना अगर हम सब्जियाँ डाल के बनाते हैं चावल या फिर न्यूट्री डाल के बनाते हैं तो हम इसको पुलाव ही बोलते हैं, बट काफ़ी जगह मैंने देखा है कि इस तरह से जो चावल बनते हैं उनको तहरी बोलते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने लगा दिया है पुलाव को तड़का, और साथ में बना लेंगे थोड़ी सी धनिया पुदीना की चटनी, क्योंकि आजकल ना धनिया और पुदीना बहुत फ्रेश आ रहा है। और मैं आज सुबह ही धनिया पुदीना साथ में कच्चा आम लेकर आई थी, तो कच्चा आम और साथ में धनिया पुदीना की चटनी ना अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये देखिए क्या हुआ, जैसे ही चटनी का मैंने बाउल का ढक्कन लगाया ना, वो चटनी काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो वो जैसे ढक्कन रखने लगी नीचे गिर गई। तो थोड़े से उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं आज, पहले चंक्स गिर गए अब चटनी। तो फिर मैंने थोड़ी सी चटनी कटोरी में निकाल ली है, फिर उसके बाद मैंने जो जार है उसका ढक्कन बंद कर दिया है। और यहाँ पे ना कुछ सामान मेरा ख़त्म हो रहा था किचन का, तो मैंने ब्लिंकिट से ही मंगवा लिया था, क्योंकि आजकल मेरा जो भी सामान है ना ब्लिंकिट से ही आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी आ जाता है ना, इसलिए फिर मैं ब्लिंकिट से ही मंगवा लेती हूँ। मार्केट के चक्कर मेरे बिल्कुल भी नहीं आजकल लग पा रहे हैं, इवन जो मंथ की प्रॉपर ग्रोसरी आती है ना वो भी नहीं आ पा रही है। और यहाँ पे ना आपको मैं दिखाती हूँ कि बानी क्या कर रही है। मामा ने तो रात को खा ली थी, परी ने भी खा ली थी बाद में रात को, इसलिए उसको ना काम बहुत इम्पोर्टेंट। पापा को नेट बंद कर रखा है क्या? पापा ने भी खा ली थोड़ी सी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चोरी चोरी? ओह, आइसक्रीम चुराई आ रही है यहाँ पे चोरी चोरी से। भाई मैंने नहीं खाई, आपने कहा मैंने खा ली, मैंने कब खाई? अभी तो मैंने नहीं खाई। हेलो गाइस, इधर गाइस जा गए इनके बानी के आते ही पूरे रूम की हालत, बानी ने सारे टॉयज बेड पे भी घेर दिए आते ही, और साथ में आइसक्रीम खा रही है बानी। और आज बानी ने ड्रेस कौन सी पहनी है जो कि बानी की छोटी हो गई है? बिल्कुल भी नहीं मानी मुझे यही ड्रेस पहननी है, और ये बानी को बहुत छोटी हो गई। मुझे बहुत क्यूट लगती थी ड्रेस, लेकिन पापा छोटी हो गई। टॉप बन गया बानी, ये तो फ्रॉक से है ना, आपकी फ्रॉक थी टॉप बन गया, लेकिन क्यूट लग रही है, प्यारी लग रही है। दिखाओ बानी तो बहुत छोटी हो गई।
क्योंकि आप कुछ छोटी हो गई अब। तो ब्लिंकिट से ना मैंने यहाँ पे काले चने मंगवाए थे, सफ़ेद चने मंगवाए थे। काले चने एक्चुअली मेरे को स्प्राउट्स वगैरह बनाने होते हैं ना, तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने काले चने मंगवा लिए थे। साथ में खीरा है और टमाटर है, मतलब जो जो आइटम ख़त्म होती है उतनी थोड़ी बहुत फिर मैं ब्लिंकिट से ही आजकल मंगवा लेती हूँ। पुलाव भी यहाँ पे बन गया है, काफ़ी पहले ही बन गया था, लेकिन हम लोग ना परी का वेट कर रहे थे कि वो स्कूल से आ जाएगी, फिर साथ में ही लंच करेंगे। परी स्कूल से आती है 2:30 यानी कि 2:30 बजे, तो वो स्कूल से आ गई है। और फिर मैंने उसके बाद सैलेड कट किया है, और साथ में अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो मैंने लस्सी बना ली थी, लस्सी भी बना ली है। और अभी ना मैंने इस बार जो मसाला बनाते हैं ना रायता के लिए या फिर लस्सी के लिए, जीरा पाउडर और उसमें सेंधा नमक वगैरह ऐड करके मैं बनाती हूँ, वो मैंने इस बार अभी नहीं बनाया है, वो मैं बनाऊँगी, मुझे टाइम ही नहीं लग पाया है। तो चलिए यहाँ पे जो लंच है मैंने सर्व कर दिया है, साथ में लस्सी भी बनके तैयार है। अब लंच कर लेते हैं, और जो ये वाला ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपसे मैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिएगा एंड सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, राधा स्वामी जी।